वेलकम बैक ऑन आवर चैनल अचीवर्स टॉक्स। तो बच्चों, आज आप सोच रहे होगे ना कि आज मिस कौन से नए टॉपिक के साथ आई है। तो आज हम हिंदी में विज्ञापन लेखन करना सीखेंगे। विज्ञापन यानी आपको पता है ना, एड्स लिखना सीखेंगे। अब आप सोच रहे होगे ना कि एड्स एड्स का क्या यूज। लेकिन जब आप एग्जाम्स में आते हैं ना, आपको क्वेश्चंस की साबुन पर ऐड तैयार करो या पेन के ऊपर एक ऐड लिखो, या कोई भी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि बुक का ऐड तैयार करो या किसी शैम्पू का ऐड प्रिपेयर करो, तो ये सब आप सोचते हो कि ठीक है, ऐड ही तो है, मैं तो लिख लूंगा, उसमें क्या है, या मैं कर लूंगी, उसमें क्या है। लेकिन जब तक हमें पता नहीं होगा कि वो विज्ञापन लिखने में कौन कौन से हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि जैसे किसी जगह पर हमें जाना है तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्टली ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाएंगे, नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, धीरे धीरे धीरे। तो वैसे ही जब भी हम विज्ञापन लेखन करते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होता है कि हाँ, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे विज्ञापन लेखन इतना जरूरी क्यों है। तो जरूरी सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, विज्ञापन लेखन स्टूडेंट्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, व्यापारी जो होते हैं ना, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि तो जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें वो एड्स क्यों करने होते हैं, विज्ञापन क्यों देना होता है, क्योंकि विज्ञापन देने के बाद ही तो लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट लाया है मार्केट में। जब तक हम किसी चीज का ऐड नहीं देखते, हमें पता चलता है क्या कि मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आ गया है। तो वो जानने के लिए हम विज्ञापन देखते हैं। और जो बिजनेसमैन है उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, इसके लिए वो क्या करते हैं, वो विज्ञापन देते हैं। तो विज्ञापन देने से उन्हें फायदा होता है। और स्टूडेंट्स, आपके लिए विज्ञापन लेखन जरूरी क्यों है सीखना, क्योंकि एग्जाम में कुछ नहीं सही तो ये 5 मार्क्स का आता है, और ये टोटल 5 मार्क्स आपकी मुट्ठी में ही है। बस आप ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो कि मैं कौन कौन से स्टेप्स बता रही हूं आपको, ताकि आप आराम से एकदम इजीली, एकदम सरल तरीके से विज्ञापन लेखन करना सीख जाओ। और विज्ञापन लेखन करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो तो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके अलावा विज्ञापन लेखन जब भी आप कर रहे हो तो आपको हर चीज ध्यान देनी है। अभी आप जिस सेंचुरी में हो, आप आज के जमाने के बच्चे हो, जो आप जानते हो, आप देखते हो, इंटरनेट आप यूज करते हो, आप यूट्यूब देखते हो, फिर आप टीवी देखते हो, मोबाइल में कुछ ना कुछ आप देखते रहते हो। तो जो एड्स आते हैं उन्हें आप हमेशा ध्यान से देखो कि हर एड को बनाने में किन बातों को बोला गया है, किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, और जब वो एड आ रहा है तो कैसे पिक्चर्स आ गए, फिर सडन ऑफ कैसे एनिमेशंस आ गए। अब आप सोच रहे होगे ना कि एग्जाम में हम एनिमेशन कैसे देंगे, तो नहीं, एनिमेशन नहीं देना है, बट आप शब्दों को, किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, कैसी भाषा यूज की गई है, और चित्र किस प्रकार के यूज किए गए हैं, आप ये तो देख सकते हो ना कि हाँ। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं, हम सोचते हैं हम टीवी इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, इंटरनेट से हम, ठीक है, हमने यूट्यूब पे थोड़े वीडियोस देखे, हमने टाइम पास कर लिया। लेकिन जो एड्स आते हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखो तो उनसे भी कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा, जो आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा विज्ञापन लिखने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि जब हम विज्ञापन लेखन कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। विज्ञापन लेखन करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे पहला दिया हुआ है विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या होती है, अब आप सोच रहे होगे ना कि ये क्या आ गया। विषय वस्तु यानी कि आपका विज्ञापन लेखन किस टॉपिक के बारे में है। टॉपिक आपको पूरी तरह क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। और जब आप विज्ञापन लेखन, आपने क्वेश्चन देखा कि आपको साबुन पर विज्ञापन लेखन करना है, तो आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से तुरंत के तुरंत क्लियर होना चाहिए कि क्या आप लिखने वाले हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने विज्ञापन लिखना शुरू किया और आप सोच रहे हो कि अरे अब मुझे क्या लिखना है, अरे अब मैं क्या करूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने वो क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ते ही पहले आपको अपने मन में एक फटाफट एक ऐड प्रिपेयर कर लेना। अब आप वो कैसे करोगे, वो आप इन स्टेप्स की मदद से करोगे। तो पहला है हमारा विषय वस्तु, यानी आपका टॉपिक क्या होगा ये आपको पूरी तरह क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है विभिन्न वर्गों का ख्याल। विभिन्न वर्गों का ख्याल मतलब, अब जो टीवी में हम एड्स देखते हैं, क्या हर एक एड हर एक इंसान के लिए, यानी वेदर वो बच्चा हो, लेडी हो, या कोई पुरुष हो, या कोई बुजुर्ग हो, ओल्ड एज के जो हमारे दादा दादी है, नाना नानी है, क्या हर एड हर किसी के लिए होता है।
नहीं, हर ऐड हर किसी के लिए नहीं होता। बच्चों के लिए जो एड्स होते हैं, उन्हें बच्चों के हिसाब से सोचकर बनाया जाता है। जो बड़ों के लिए है, बड़ों के हिसाब से। जो स्त्रियों के लिए है, वो स्त्रियों के हिसाब से सोच-समझ कर बनाया जाता है। ठीक उसी तरह बुजुर्गों के लिए जो एड्स बनती हैं, उन्हें भी उतना ही सोचा-समझा जाता है। और जो ऐड है, वो आप बहुत सारे टाइप्स पे आप बना सकते हो, जैसे खाने की वस्तुएँ हो गईं या हमारे जो डे टू डे लाइफ है, हम सोप्स यूज़ करते हैं, हम ऑयल्स यूज़ करते हैं, तो किसी भी चीज़ पर ऐड बनाने के लिए आपको कहा जा सकता है। जैसे कभी आपको कहा जा सकता है कि कराटे क्लास के ऊपर ऐड बनाओ या रक्तदान के ऊपर एड्स बना दो या कोई हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है, उसके लिए आपको ऐड बनानी है। तो ऐड तो हर किसी चीज़ की बनती है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जैसे अगर साबुन का ऐड आया, साबुन में भी वैरायटी होती है, बच्चों के लिए अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है। तो जो बच्चों के सोप्स होते हैं, तो आपको वो ऐड बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाना होगा। उसके बाद ही वो ऐड रोचक होगा। अगर कोई भी ऐड, कोई भी विज्ञापन रोचक नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो कोई भी इंसान उसे नहीं देखेगा। कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति अगर उसमें अट्रैक्शन नहीं है उस एड में, उस विज्ञापन में थोड़ा भी रोचकता नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति उसे देखना पसंद नहीं करेगा। अब जैसे हम ही हैं, हम जब बाहर जाते हैं, घूमने ही जाते हैं या हम स्कूल जा रहे हैं, तो रास्ते में ऐसे बहुत सारे होर्डिंग्स हमें दिखते हैं। फिर वो चाहे बिल्डिंग्स की हों, हॉस्पिटल्स की हों, स्कूल्स की हों या खाने-पीने की चीज़ों की हों। तो उन्हें हम कब देखते हैं? जब हमें उसमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन नज़र आता है उनकी बातों से, उनके दिए हुए चित्रों से। जब हमें अट्रैक्शन नज़र आता है तो ही हम सोचते हैं कि हाँ, इस जगह पर जाकर हमें देखना चाहिए कि जिसका ऐड इतना अच्छा है, तो वो चीज़ कितनी अच्छी होगी। तो हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि विज्ञापन लेखन करते समय आपको वर्गों का ध्यान रखना है कि वो बच्चों के लिए है, पुरुष के लिए है, महिला के लिए है या बुजुर्गों के लिए है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर बना करना होता है। फिर है समय। अब ये विज्ञापन लेखन है बच्चों, तो विज्ञापन लेखन में हमें टाइम बहुत ध्यान देना होता है। क्यों? निबंध लेखन हमें होता है कि हम कितने भी पेजेस लिख सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम है, हम कितने भी पेजेस लिख सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई भी समय सीमा नहीं होती। लेकिन अगर आप विज्ञापन लेखन कर रहे हो, तो विज्ञापन छोटा और अट्रैक्टिव होना चाहिए। लाइक वो पेज पढ़ने में मुझे 2 मिनट से ज़्यादा वक़्त नहीं लगना चाहिए, वो विज्ञापन लेखन ऐसा होना चाहिए। और विज्ञापन लेखन 50 से 60 शब्दों में आपको खत्म करना होता है। यस, 50 टू 60 वर्ड्स इसमें आपको खत्म कर देना होता है। तो बच्चों, समय के बाद अब हम देखेंगे भाषा। विज्ञापन की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। विज्ञापन की भाषा सरल, शिष्ट और उसमें कुछ ना कुछ नवीनता हो, ऐसी होनी चाहिए। सरल इसलिए कि पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, पढ़ने के बाद तुरंत उस इंसान को, उस व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि आपने जो विज्ञापन लिखा है वो किस बारे में है। अब भाषा के बाद आती है शैली। शैली यानी क्या? कि आपने जो विज्ञापन लिखा है उसमें कुछ नवीनता है या नहीं। नवीनता से संदर्भ है कि जैसे आपने कोई विज्ञापन लिखा, आपने सोप, ऑयल या फर्नीचर पर विज्ञापन लिखा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो विज्ञापन आपने लिखा है वही सेम विज्ञापन 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या कुछ सालों पहले किसी व्यक्ति ने लिखा हो। क्योंकि जब एड्स सेम टू सेम रिपीट होते हैं, इंसान बदल जाए या लिखने वाले के हाथ बदल जाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वर्ड्स सेम टू सेम है, तो वो विज्ञापन वहीं पर बोरिंग लगने लगता है। तो ये आपको नहीं करना है। आपको अपने विज्ञापन में कुछ ना कुछ अपने शब्दों से नवीनता लानी है। अब आती है आपकी विज्ञापन वस्तु। विज्ञापन वस्तु यानी क्या? विज्ञापन का जो आपका टाइटल है वो आकर्षक होना चाहिए। पढ़ते ही लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, ये पूरा तो मुझे पढ़ना ही है। आपका जो विज्ञापन आपने तैयार किया है वो देखते ही मुझे प्रसन्न कर दे, मुझे खुश कर दे, वैसा होना चाहिए। यानी जब आपने कोई विज्ञापन लिखा है और वह किसी और व्यक्ति के हाथ में जा रहा है, उसे लेने के बाद मुझे तुरंत ऐसा लगना चाहिए कि वाओ! अगर ये इतना अच्छा बना है तो इसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो तो और अच्छी होंगी। तो इसलिए आपका जो विज्ञापन वस्तु है वो आकर्षक और सरल होना चाहिए और पढ़ने में आ जाए। एक बार में कोई इंसान उसे आसानी से पढ़ सके, ऐसा होना चाहिए। शब्द प्रयोग। अब
विज्ञापन लिखते समय आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। ये बहुत आवश्यक है कि आप विज्ञापन लिखते समय अलंकृत शब्दों का प्रयोग करो। अलंकृत यानी क्या? जैसे मुझे अगर किसी को बताना है कि मैंने जो विज्ञापन या मैं जो प्रोडक्ट बेच रही हूँ, वो अगर मुझे उसकी अच्छाई बतानी है, उस प्रोडक्ट की आपको अच्छाई बतानी है कि जैसे सोप है, तो सोप की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी है। उस सोप के फायदे क्या हैं, आपको वो भी अपने विज्ञापन में डालना है। अगर आप तेल के बारे में लिख रहे हो तो तेल का हो गया। और विज्ञापन लिखते समय आपको सबसे ज्यादा जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आपसे हो सके आपकी ड्राइंग, आई एम श्योर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, तो आपको अपने प्रोडक्ट की ड्राइंग बनानी है। लाइक अगर आप सोप पर विज्ञापन लिख रहे हो तो आपको वहां पर छोटा सा सोप बना देना है। अगर आप ऑयल की बॉटल पर कर रहे हो तो ऑयल बना देना है। और अगर आप फर्नीचर पर बना रहे हो तो छोटा सा फर्नीचर बना दो, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बहुत बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, मैंने आपके लिए उदाहरण के तौर पर एक विज्ञापन तैयार किया है जो मैं अब आपको दिखाने वाली हूं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि विज्ञापन लेखन का जो प्रारूप होता है वो कैसा होता है। विज्ञापन लेखन हमें कैसा करना चाहिए। प्रारूप तो हमने समझ लिया कि जब हम विज्ञापन लेखन करते हैं तो हमें किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना होता है। अब हमें देखना है कि जब हम विज्ञापन लेखन करते हैं तो वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल के रूप में एक विज्ञापन लेखन तैयार किया है जो कि है साबुन के ऊपर। साबुन पर मैंने विज्ञापन लेखन तैयार किया। तो आइए देखते हैं कि वो कैसा होना चाहिए। तो पहले आपको यहाँ पर ये खुश खबर डालना ही है। क्यों? जब आप ऐसे कुछ शब्दों का उपयोग करते हो तो पढ़ने वाले को, उपभोक्ता यानी ग्राहक को लगता है कि हाँ, इसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो काफी रोचक हैं, इसीलिए तो शुरुआत इतने अच्छे शब्दों से की गई है। फिर आ गया, अब साबुन है तो साबुन के क्या क्या गुण होते हैं हमें वो बताना होता है। जैसे पहला देखिए, अब ना चलेगा न नहाने का बहाना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना जो नहाते नहीं, कभी कभी 1 दिन 2 दिन 3 3 दिन तक ऐसे ही रहते हैं। तो मेरा साबुन यानी कि जब मैं साबुन बनाने वाली कंपनी में अगर काम कर रही हूँ, मैंने अगर ये विज्ञापन तैयार किया है, तो ये मेरी अंदर इस बात को लेकर 100% श्योरिटी है कि मेरा जो सोप है उसकी खुशबू लेने के बाद लोगों को लगेगा कि नहीं, मुझे तो नहाना ही है। आहा, मनमोहक खुशबू, यानी इसकी जो खुशबू है वो हमारे मन को मोह ले रही है। अब देखिए, 6 साबुन पर 20% की छूट, यानी जब आप एक साथ हाफ डजन यानी 6 साबुन खरीदोगे तो आपको 20% की छूट मिलेगी। 20% की छूट, हमें छूट तो किसे अच्छी नहीं लगती, डिस्काउंट्स तो हमें अच्छे लगते ही हैं। तो लोग अपने आप आएंगे आपके पास कि हाँ, 20% की छूट है तो मुझे जाना चाहिए, अगर उसकी खुशबू अच्छी है तो मुझे जाना चाहिए। तो इस तरह अगर आप अपना विज्ञापन तैयार करोगे तो जब टीचर्स आपके विज्ञापन लेखन को चेक करेंगे तो मैं 110% आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि आपको 5 आउट ऑफ 4, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ही मिलेंगे, उससे कम तो मिलेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्थान, फोन नंबर, ईमेल आईडी। अब स्थान क्या है? स्थान वहां पर क्या रहेगा? आप साबुन जाकर खरीदोगे कहाँ अगर आपको एड्रेस पता ही नहीं होगा? तो यहाँ पर आएगा एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी, जो कि आज हमारे टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत जरूरी हो गया है। और बच्चों, स्थान यहाँ पर आप जो लिखोगे और जो फोन नंबर है वो कभी भी आपको इमेजिनरी लिखना होता है, आपको रियल एड्रेस या रियल फोन नंबर्स नहीं लिखने होते। कभी कभी होता है कि आपको जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में ही स्थान और फोन नंबर ये सारी चीजें आपको दे दी जाती हैं। और कभी कभी आपको बस कहा जाता है कि साबुन पर एक विज्ञापन लेखन तैयार कीजिए, विज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए, तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। अब इसे देखने के बाद आपका तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि विज्ञापन लेखन किस तरह का होना चाहिए, है ना? मुझे पता था आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये उदाहरण देखने के बाद समझ में तो आ ही गया होगा कि विज्ञापन लिखते कैसे हैं, उसमें किन किन चीजों का समावेश होना चाहिए। और अगर इतना सब ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ चीजें तो मुझे समझ ही नहीं आई, तो आपको क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
और आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। तो बच्चों, इस तरह हमारा विज्ञापन लेखन यहाँ पर समाप्त हुआ। विज्ञापन आप किसी भी चीज़ पर लिख सकते हो, साबुन, तेल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आपको मिलते रहें, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है ना? सिंपली आपको मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना है और हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिल देन बच्चों, घर रहो, सेफ रहो। बाय बाय।